प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भ्रमर गीत शीर्षक कविता के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत छंद में गोपियाँ उद्धव को बताती हैं कि कृष्ण से हमारा प्रेम बचपन का है, इसलिए यह छूटने वाला नहीं है। कृष्ण की मनमोहक छवि सदैव हमारे नेत्रों में विराजमान रहती है। हम कृष्ण की अनुरागिनी गोपियां हैं, अतः आपका निर्गुण ब्रह्म का संदेश हमें विष के समान प्रतीत हो रहा है। आप कृपा करके यह विष भरा संदेश देना बंद कीजिए। छंद देखें। लरिकाई को प्रेम कहो अली, कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ, चरित अंतर्गत लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी। नटवर भेष नंद नंदन कौ, वह विनोद वह बनतै आवनी। चरण कमल की सौह करति हों, यह संदेश मुहि विष सम लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहन मूरति सोवत जागत। संदर्भ: प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के भ्रमर गीत शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता कृष्ण की बंसी की तान को सुनाने वाले भक्त कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। वे उद्धव जी को बताती हैं कि उनका श्री कृष्ण से प्रेम बचपन का है, जिसे भुलाना संभव नहीं है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। लरिकाई बचपन का, अली भ्रमर, ब्रजनाथ ब्रज के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण, अंतर्गत भीतर का आनंद परमानंद, चितवनी तिरछी भौहें देखने की अदाएं, विष जहर, सौंह सौगंध, बिसरत विस्मृत होना भूलना। व्याख्या देखें। गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि उद्धव जी, लरिकाई को प्रेम कहो अल कैसे छूटत। हे उद्धव जी, श्री कृष्ण से हमारा प्रेम बचपन का है, भला वह कैसे छूट सकता है, कैसे टूट सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। हम तो ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण के चरित्र की चर्चा करके, उनके गुणों की चर्चा करके अपने हृदय में परमानंद प्राप्त करती हैं, आनंद का समुद्र लूट लेती हैं। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंदधुनि गावन। श्री कृष्ण की वह देखने की सुंदर अदा, उनकी सुंदर चाल, मधुर मुस्कुराहट और मंद स्वरों में गाना, नटवर वेश, नटवर का वेश। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जब नृत्य करते हैं तो उनकी जो मुद्रा है वह नटवर है, और श्री कृष्ण भी नृत्य की विद्या में निष्णात हैं, इसलिए नटवर। तो उनका नटवर का वेश, नंद के पुत्र श्री कृष्ण का वह विनोद वह वनते आवन, उनकी विनोदपूर्ण बातें, वन से आने का दृश्य, चरण कमल की सौंह करते हो, यह संदेश मोहि विषम लागत। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की हम सौगंध खाती हैं, शपथ लेती हैं कि उनके सरस कार्यों के सामने आपके निर्गुण ब्रह्म का यह संदेश हमें विष की तरह प्रतीत हो रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। सूरदास जी गोपियों के शब्दों में कहते हैं कि उद्धव जी, हम तो एक क्षण के लिए भी सोते अथवा जागते समय श्री कृष्ण की उस मोहनी मूर्ति को
भुला नहीं पाते, उसे विस्मृत नहीं कर पाते। काव्य सौंदर्य, यहाँ गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। रस, यहाँ वियोग श्रृंगार और शांत रस है। छंद गेय पद, अलंकार अनुप्रास है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य एवं प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा एवं व्यंजना है। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, लरिकाई को से लेकर सोच जागत तक प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक भ्रमर गीत तथा कवि का नाम सूरदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ रेखांकित अंश है, चरण कमल की सौंह करति हूँ, यह संदेश मुहि विषसम लागत। व्याख्या, गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि उद्धव जी, हम श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की सौगंध खाकर कहती हैं कि आपका निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश हमें विष के समान प्रतीत होता है। तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण से गोपियों का प्रेम कितना पुराना है। उत्तर, श्री कृष्ण से गोपियों का प्रेम कोई 1-2 दिन का नहीं बल्कि वर्षों पुराना है। उनका बचपन से लेकर आज तक निश्चल प्रेम चला आ रहा है। चौथा प्रश्न, गोपियों को विष के समान क्या प्रतीत हो रहा है। उत्तर, गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश विष के समान प्रतीत हो रहा है। पांचवा प्रश्न, मोहन मूरत सोवत जागत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर, मोहन मूरति सोवत जागत पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, चूंकि मोहन मूरत म वर्ण की यहाँ आवृत्ति हुई है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।